धर्म वैदिक धर्म। कृष्णा अवतार के बाद जब कलयुग लगा तो ये बखेड़ा खड़ा हो गया है। देखो तमाम धर्म, यानी भगवान राम के समय में एक ही धर्म, धर्म की एक ही किताब है वेद, और सबका एक ही धर्म है वैदिक धर्म। वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। राम का भी वैदिक धर्म और रावण का भी वैदिक धर्म है। रावण को भी ब्राह्मण ज्ञानी कहा। रामायण के लिए, रामायण में रावण के लिए लिखा है कि उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल में रावण का जन्म हुआ। चार वेदों के ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, प्रकांड पंडित हैं। रावण कोई मूर्ख नहीं है, वो भी वेदों के टीकाकार हैं, ज्ञानी हैं। अब आप बताओ, दोनों लोग वेद मान रहे, फिर लड़ाई क्यों हो गई? और भगवान मान रहे हैं कि रावण धर्म के लिए खतरा है। वेदों का इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष, जात का ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण भी धर्म के लिए खतरा हो सकते हैं? हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि मेरे धर्म के लिए रावण ही खतरा है, एक ब्राह्मण। आज भी आप दशहरा में रावण वध करवाते हो, पुतला जलाते हो, दशहरा मनाते होंगे आप हिंदू लोग। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक ब्राह्मण, यानी इस धरती पर सनातन धर्म के लिए सबसे पहला खतरा किससे हुआ? किससे हुआ? रावण से। एक ब्राह्मण थे। क्यों? आखिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और चार वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म, जोर से बोलो। अरे भले मछली खाओ, लेकिन बोलो तो, सही चीज को तो जान लो। छोड़ोगे तो इतनी जल्दी है नहीं मछली अंडा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और चार वेद के पंडित राजा रावण का धर्म। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बाकी रावण तो ब्राह्मण थे। भगवान राम का जन्म तो क्षत्रिय वंश में हुआ था, सूर्यवंश। क्षत्रिय से बड़े तो ब्राह्मण माने जाते। एक क्षत्रिय ब्राह्मण का वध करेगा, लेकिन भगवान राम ने ब्राह्मण को मारा सबसे पहले, और मारा ने उनकी सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। कहा आप धर्म के लिए खतरा हो। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म, शुद्ध धर्म, पवित्र धर्म। इसके बाद लाखों बरस बीत जाने के बाद दूसरी बार धर्म के लिए खतरा पैदा हो गया। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरन धरन अगभारा। तब जदकुल में, जदुवंश में, यादव वंश में, मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, जन्म लिया। वही भगवान फिर जन्म ले लिए। उस समय धर्म के लिए किससे खतरा है? धर्म को कौरवों से खतरा है। कौरव किससे खतरा है? मुसलमानों से। द्वापर युग में जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं, हरन धरन अगभारा। धरती पर पाप बढ़ गया, धर्म बढ़ गया। धर्म के लिए खतरा है, लेकिन ये खतरा किससे है? मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से? खतरा कौरवों से है। कौरव पांडव भाई हैं, दोनों भाई एक ही घर के हैं, लेकिन पांडवों से खतरा नहीं है, लेकिन दुर्योधन और दुशासन से धर्म को खतरा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखो उनको नष्ट करवाया। क्यों? 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म। एक ही घर में दोनों पैदा हुए, एक ही वंश नहीं, एक ही घर में पैदा हुए कौरव पांडव। दोनों के पिता सगे भाई हैं। राजा पांडु महाराज धृतराज सगे भाई हैं। राजा धृतराज से 100 भाई कौरव, और महाराज पांडु से 5 भाई पांडव पैदा हुए। आखिर भाई ही तो हैं।
लेकिन दोनों के धर्म में थोड़ा सा अंतर आ गया। दोनों वेद मानने वाले, सब पूजा करने वाले, गंगा जमुना तीर्थ मूरत सब मान रहे, यज्ञ हो रही दोनों तरफ। लेकिन 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म। पांडव पूजा करते थे लेकिन मांस नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे। कौरव पूजा करते लेकिन मछली भी खाते थे, मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे। और इसी शराब के नशे में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। भरी सभा में दुर्योधन ने शराब के नशे में दुशासन से कहा, हे दुशासन, द्रौपदी को पकड़ करके लाओ और सबके सामने नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। शराबी आदमी कुछ भी कर सकता, अब इससे बड़ा धर्म का अपमान क्या होगा। भारत की मातृशक्ति का अपमान कहा, जत नारायण पूजते रमनते तत्र देवता। इतनी बड़ी गलती तो कोई मूर्ख पागल या तो शराब के नशे में या दिमाग का कमजोर हो। दुर्योधन दिमाग के कमजोर तो थे, राजकुमार थे, हस्तिनापुर के भावी राजकुमार राजा हैं, अकल बुद्धि में कोई कमी नहीं है। लेकिन बुराई क्या आ गई कि शराब पीने लगे। उनके साथ में महाबली कर्ण ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। और आज हस्तिनापुर की सभा में ये सारे राजा राजकुमार शराब पीकर बैठे हैं। जितनी दुर्योधन की टीम है खूब शराब वराब पी के टनाटन है। कह रहे हैं आज कोई मना करेगा, चाहे भीष्म दादा बोलेंगे, चाहे गुरु द्रोणाचार्य गुरु को भगवान माना जाता, कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, उनके गुरु द्रोणाचार्य भी बैठे हैं। लेकिन दुर्योधन कह रहे हैं कि आज गुरु की भी नहीं मानी जाएगी, कुल गुरु कृपाचार्य की भी नहीं सुनी जाएगी। और हस्तिनापुर नरेश जो उनके सगे पिता हैं राजा धेका, उनकी भी नहीं सुनी जाएगी। आज हम लोग, अब शराबी आदमी माँ बाप किसी की सुनता है? शराब पीकर आदमी बुद्धि पागल करता, 11 बजे रात को घर गया, माता ने कुछ बोल दिया, उठा के चप्पल मार दिया। बताओ, जिस माता पिता का पैर छूना चाहिए, शराब के नशे में आदमी उसी माता पिता को चप्पल मारता, गालियां देता। आज इतनी बड़ी घटना हस्तिनापुर में हो गई क्योंकि उनका धर्म तो था लेकिन शाकाहारी नहीं था, शुद्ध नहीं था। और फिर ये सब लोग देखो वहां मारे गए, सब मारे गए, कोई बचा? भगवान के ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इनको मारो, ये धर्म के दुश्मन हैं। अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया, अरे भाई क्या है दुश्मन, चाहे मेरे घर के तो हैं, मैं अपने घर वालों को ही मार दूं गद्दी के लिए। भगवान के ने कहा, गद्दी का सवाल नहीं, ये धर्म युद्ध है। हे अर्जुन, मैंने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है, गद्दी कुर्सी का सवाल नहीं, ये धर्म युद्ध। बिरले राजाओं को ऐसा युद्ध मिलता। तुम भाग्यशाली हो कि तुमको एक ऐसी लड़ाई में भाग लेना पड़ रहा जिससे धर्म की रक्षा होने वाली, तुम इतिहास में अमर हो जाओगी। बाकी गद्दी कुर्सी किला महल के लिए तो राजा महाराजा लड़ते रहते, कौन पूछेगा उनको? वो इतिहास के एक पन्ने में कहीं दब जाएंगे। कहा एक राजा था, एक रानी, और मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। लेकिन अर्जुन तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तुम एक ऐसा युद्ध लड़ने जा रहे हो जिससे धरती पर धर्म का राज आने वाला, धर्म की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, माँ बहन बेटियों की इज्जत बचेगी, लाज बचेगी। अर्जुन ने कहा केशव लेकिन डर लग रहा। अरे कहा डर छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझको जानने की कोशिश करो धनंजय, मैं कोई मामूली आदमी नहीं अर्जुन। भगवान देखो फिर समझा रहे। अर्जुन तो लड़ने से ही इनकार, मोह में आ गए थे। भगवान के ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे रथ पर बैठ करके रथ हाँकूंगा, मैं कोई मामूली पुरुष नहीं हूं। हे अर्जुन, मैं इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। मैं इतना पुराना हूं कि हे अर्जुन, ये सूरज मेरे सामने बनाया गया है, ये चंद्रमा मेरे सामने बना, ये तारे मेरे सामने बने, धरती आसमान पेड़ पौधे समुंदर पहाड़